नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट नंबर 3 कवर करना है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको रूट के बारे में बताया, पार्ट 2 में हम लोगों ने स्टेम के बारे में समझा और इस पार्ट में हम लोग लीफ के बारे में समझेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे भी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की रीडिंग, वीडियो लेक्चर और चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लीफ। तो इसमें बेसिकली 3-4 लाइन है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, फिर पार्ट ऑफ लीव्स पढ़ेंगे, फिर 2 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है, तो ये लेटरल, दिस इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, लेटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, बॉर्न ऑन स्टेम एक्सिस, स्टेम एक्सिस पे बॉर्न होता है। अच्छा, अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको नोड के बारे में बताया था। नोड क्या होता है, स्टेम पे वो जगह जहां से लीफ निकलती है। ठीक है, तो डेवलप फ्रॉम नोड एंड बियर बड इन इट्स एक्सिल। ठीक है, बर्ड को बियर करता है। लेटर ऑन एक्सिलरी बर्ड डेवलप्स into branches। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इस वजह से मैं आपको तेजी बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन, लीफ। The leaf is the most important vegetative organ for photosynthesis। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें अभी तक, लेटरल होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, स्टेम एक्सिस से बॉर्न होता है, नोड पे डेवलप करता है, बात आपको पता है ये। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लीफ होता है ना, ये एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करता है। अब एक्रोपिटल क्या होता है, बेस से एक्सिस का ग्रोथ, मतलब कि बेस से स्टार्ट होगा फिर एक्सिस पे जाएगा। जो यंगर पार्ट होंगे वो एक्सिस पे होंगे, जो ओल्डर पार्ट होंगे वो बेस पे आएंगे। ठीक है, यही होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। तो लेटरल फ्लैटेड स्ट्रक्चर नोड से डेवलप कर जाता है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात, अराइजेस फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम से ही अराइज होता है। बेसिकली होता है कि हम लोग एनाटॉमी में इसके बारे में समझेंगे, बस इतना याद रख लो, दे अराइजेस फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। यही 3-4 लाइनें इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, देख लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ लीव्स। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, केवल देखना ही नहीं है, लिखते भी रहना है। ठीक है, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है यहां से, पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो 3 मेन पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पेटियोल, और तीसरा होता है लेमिना, और लेमिना को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाऊं, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो लीफ, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं लोग, लीफ बेस। तो लीफ बेस वो पार्ट होता है जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है। ठीक है, लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट हो गया इसका लीफ बेस। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है पेटियोल ये वाला रीजन होता है, और तीसरा था लेमिना। तो लेमिना क्या होता है, जो विजिबल ग्रीन पोर्शन लीफ का होता है उसे लेमिना कहते हैं, और ये पेटियोल लेमिना को हैंग करके रखता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जैसे ये रहा, तो ये जो एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन देख रहे हो आप, ये हमारा क्या हो गया, लेमिना। उसके बाद ये हो गया पेटियोल रीजन, ये पेटियोल हो गया, और जहां से स्टेम से कनेक्टेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
लीफ बेस के बारे में, लीफ बेस के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या मैंने आपको बताया, इट कनेक्ट स्टेम टू लीफ टू स्टेम, ठीक है, तो कनेक्ट्स लीफ टू स्टेम, ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट में स्टिप्यूल भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, स्टिप्यूल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कैन कंटेन, जरूरी नहीं है कि सारे केस में लीफ बेस जो है स्टिप्यूल कंटेन ही करे, कैन कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल, ठीक है। तो लीफ बेस जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल को कंटेन कर सकता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इन मोनोकॉट्स, इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में क्या होता है, लीफ बेस सीथ की तरह एक्सपेंड करके स्टेम को पूरी तरीके से या पार्शली कवर कर देता है। क्या, इन मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपेंड्स like sheath and can cover stem partially और कंप्लीटली या होली कर दो मैं, ठीक है, पार्शली या पूरी तरीके से स्टेम को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में क्या होता है, एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं पुलवीनस, पुलवीनस और पुलवाइनस, ये क्या होता है, तो जो लेग्यूम्स में होता है उसमें लीफ बेस स्वेलन हो जाता है, तो स्वेलन लीफ बेस को हम लोग बोलते हैं पुलवीनस। किसको कहते हैं हम लोग, स्वेलन लीफ बेस, ठीक है। तो पूछ सकता है व्हाट इज पुलवीनस, और किसमें पाया जाता है, लेग्यूम्स में, तो लेग्यूम्स में स्वेलन लीफ बेस को पुलवीनस कहते हैं, और मोनोकॉट में लीफ बेस जो होगा वो सीथ की तरह एक्सपेंड करके स्टेम को पार्शली या कंप्लीटली या पूरी तरीके से क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट बात हुआ। उसके बाद लीफ बेस का काम क्या होता है, तो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करने का काम लीफ बेस का होता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको जल्दी से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेटियोल। तो पेटियोल क्या होता है, पेटियोल बेसिकली लीफ को जो है होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, पेटियोल तो होल्ड्स लीफ टू लाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो पेटियोल होता है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल और थिन स्ट्रक्चर होता है which allows lamina to flutter up in wind, to flutter up in winds में जो लैमिना है ये वाला पार्ट, उसको फ्लटर अप करने का काम जो है इसी का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है क्या है कि ये सरफेस को कूल, लीफ के सरफेस को कूलिंग करने का भी काम इसी का होता है, ठीक है, हेल्प्स टू कूल द सरफेस ऑफ लीफ। कैसे कैसे करेगा, तो बाय ब्रिंगिंग अप फ्रेश एयर टू सरफेस, ठीक है, सरफेस पे फ्रेश एयर लाने का काम इसी का होता है ताकि लीफ का जो सरफेस हो वो कूल हो सके, तो कूलिंग फंक्शन भी इन्हीं का होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होल्ड्स करते हैं लाइट में, फ्लेक्सिबल और थिन और रिजिड रीजन होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स टू कूल द सरफेस ऑफ लीफ बाय ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, ठीक है, फ्रेश एयर का काम ये होता है। ये हो गया पेटियोल का काम, पेटियोल में इतना ही था बस। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है लेमिना और लीफ ब्लेड। क्या होता है तीसरा, लेमिना और लीफ ब्लेड। तो जो ग्रीन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो आप, ये लेमिना और लीफ ब्लेड होता है, और इसमें प्रोमिनेंट मिडरिप और वेन्स और वेनलेट्स देखने को मिलते हैं। ये देख रहे हो जो नेटवर्क है इसे वेन्स और वेनलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेमिना क्या होता है, तो एक्सपेंडेड
green visible portion of leaf, visible portion of leaf with veins and वेनलेट्स। ठीक है, ये वेन्स और वेनलेट्स के साथ जो पोर्शन, जो ग्रीन और विजिबल पोर्शन होते हैं लीफ के, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, फिर लगता है प्रोमिनेंट सेंट्रल वेन्स कॉल्ड मिडरिब आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है मिडरिब। क्या हो गया ये, मिड रिब। ठीक है, मिड रिब में आपको दिखाऊं तो ये होगा, ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, ये मैं निकाल लेता हूं पत्ता, ये हमारा मिड रिब होता है। ठीक है, ये लेमिना पोर्शन हो गया पूरा, ये इसका मिड रिब हो गया, और साथ में ये वेन्स और वेनलेट्स आपको दिख जाएंगे। अच्छे से देखो तो देखो, ये वेन्स और वेनलेट्स है, बीच से ये मिड रिब जा रहा है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट सेंट्रल वेन्स कॉल्ड मिड रिब आर प्रेजेंट। अब ये वेन्स और वेनलेट्स का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इट, क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, वेन्स एक्ट्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो वेन्स है ये चैनल की तरह काम करते हैं ताकि खाना पानी का जो है ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सके। तो हम लोगों ने 3 पार्ट ऑफ लीफ के बारे में समझ लिया। सबसे पहले क्या समझा हम लोगों ने, लीफ बेस, दूसरा पेटियोल, तीसरा लेमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, लेमिना और लीफ ब्लेड में मिड रिब बता दिया, वेन्स और वेनलेट्स बता दिया, यही सब काम होता है। ठीक है, अब हम लोग और इंपॉर्टेंट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, वेनेसन होता है, फिलोटैक्सी होता है। ठीक है, वेनेसन होता है और फिलोटैक्सी होता है लीफ वॉलेट में, और एक होता है सिंपल और कंपाउंड लीफ। ठीक, तो 3 टर्म है, सिंपल और कंपाउंड लीफ, वेनेसन और फिलोटैक्सी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेनेसन। ठीक है, तो लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेसन। ठीक है, जैसे ये हमारा लेमिना हो गया, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, लेमिना हो गया। इस पे ये जो वेन्स और वेनलेट्स है, इसके अरेंजमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, वेनेसन। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेसन। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेसन। ठीक है, लिखने की स्पीड में बार बार बोल रहा हूं, आपकी भी तेज होनी चाहिए, अभी आगे और काम आता है लिखने की स्पीड से। तो रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेटिकुलेट वेनेसन के बारे में। रेटिकुलेट वेनेसन, इसमें क्या होता है, देखो जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं ना, वो नेटवर्क की तरह अरेंज होते हैं। जैसे ये वाला है ना, ये देखो, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं आपस में, ये हमारा रेटिकुलेट वेनेसन हो गया। ठीक है, ये जो वेन्स और वेनलेट्स है, ये नेटवर्क की तरह अरेंज है। ठीक, तो वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज इन नेटवर्क फॉर्म। अगर इसका एग्जांपल देखें तो मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट होते हैं, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हो गया पैरेलल वेनेसन। दूसरा क्या हो गया, पैरेलल वेनेसन। अब समझो पैरेलल वेनेसन में क्या होता है, जो सारे वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं लेमिना में। ठीक है, क्या बताया मैंने कि वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन लेमिना।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स, मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स, मतलब कुछ इस तरीके से। ये वेन्स और वेलनेट से एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे? दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास पैरेलल वेनेशन। और नेटवर्क बना लेंगे तो रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेनेशन क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना। लैमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट ही होता है वेनेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? एक टर्म क्लियर हो गया। उसके बाद अब दूसरा टर्म स्टार्ट करते हैं, लिख लो इसको जल्दी से। वो है लीफ के बारे में, कि सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है कि क्या है। ठीक है, तो बेसिकली लीफ जो होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स, तो हमारे जो लीफ होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? सिंपल लीफ हो सकते हैं और दूसरा कंपाउंड लीफ हो सकते हैं। ठीक है, हटाओ इस चार्ट को। तो जो लीफ होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल या कंपाउंड। अब सिंपल लीफ क्या हो पहले समझो, कि जो लीफ है वो एंटायर है, मतलब पूरी तरीके से है, या तो इंसीजन हो, इंसीजन मतलब कट, अगर वो कटिंग हो रहा है तो मिड रिब तक टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसी में बताऊं कि लीफ पूरा एंटायर है, अगर इसमें इंसीजन हो रहा है तो मिड रिब तक टच नहीं करना चाहिए, उसे होता है सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ में क्या हुआ कि मिड रिब जो है वो लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब टूट गया वो और लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब इंसीजन मिड रिब तक आ गया। किसमें? कंपाउंड लीफ में। ठीक है, तो सिंपल लीफ में क्या हुआ कि लीफ इज एंटायर, लीफ इज एंटायर एंड इफ incision take place, it do not touch midrib। ये मिडरिब को टच नहीं करना चाहिए अगर इंसिजन हुआ तो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कंपाउंड लीफ में? क्या होता है इसमें? सिंपल बात समझो क्या होगा कि मिडरिब इज कन्वर्टेड into number of leaflets, into number of leaflets after incision। इसमें इंसिजन हुआ और जो मिडरिब है वो लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड लीफ भी दो टाइप के हो गए। अगर कंपाउंड लीफ देखा जाए तो दो टाइप, ये समझ में आएंगे नहीं सिंपल क्या हो कंपाउंड क्या हो, पहले बेसिक अंतर समझो दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में समझाते हैं कंपाउंड लीफ। ये होता है पाइनेटली या पिनेटली और एक होता है पामेटली। पिनेटली कंपाउंड लिप्स और पामेटली कंपाउंड लिप्स। अब देखना आराम से, पिनेटली कंपाउंड लिप्स में क्या होगा कि जो लीफलेट्स होगा वो कॉमन एक्सिस पे अरेंज होगा। जैसे मैं नीम होता है एग्जांपल, ये नीम में लाया हूं, तो ये जो होता है ये मिडरिब, मतलब बेसिकली इसको हम लोग रैकिस कहते हैं, कॉमन एक्सिस होने से हम लोग कहते हैं रैकिस। रैकिस मिडरिब को रिप्रेजेंट करता है और लीफलेट जो होगा वो कॉमन एक्सिस पे अरेंज होगा। ध्यान सुनना, कॉमन एक्सिस पे नंबर ऑफ लीफलेट्स अरेंज होगा। किसमें? पिनेटली में। और जब पामेटली की बात होगी तो उसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे, बेसिकली पेट्योल के टिप पे कहाँ आएंगे? कॉमन पॉइंट पे। यहां नंबर ऑफ लीफलेट्स एट कॉमन एक्सिस। ठीक है, क्या बोला कि नंबर ऑफ लीफलेट्स अराइज एट कॉमन एक्सिस। एग्जाम्पल नीम हो गया। और पामेटली में क्या होता है कि नंबर ऑफ लीफलेट्स अराइज एट कॉमन पॉइंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन। ये समझे कि नहीं आप पहले कि जो नंबर ऑफ लीफलेट्स होगा एक ये कॉमन एक्सिस पे आएगा और वो कॉमन पॉइंट पे आएगा। कैसे दिखेगा? जैसे मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से एक कॉमन एक्सिस है, इस कॉमन एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रैकिस। क्या बोलते हैं? रैकिस। ये जो कॉमन है ना,
लीफलेट्स एट कॉमन एक्सिस, तो इस कॉमन एक्सिस को बोला जाता है रैकिस। क्या बोलते हैं? रैकिस, जो रिप्रेजेंट करता है मिड रिप को, रिप्रेजेंट्स मिड रिप। आई बात समझ में? ये जो कॉमन एक्सिस हुआ उसे क्या बोला गया? रैकिस, जो मिड रिप पे, जो रिप्रेजेंट करता है मिड रिप को, और उसमें क्या हो गया? कॉमन पॉइंट पे। मतलब देखा जाए तो इस प्रकार से कुछ होगा, और वहां पे नंबर ऑफ जो होगी लीव्स, लीफलेट सॉरी, वो अराइज होंगे इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया सिल्क कॉटन, इसका एग्जांपल क्या हो गया? नीम। नीम का मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है, तो यह हुआ टाइप ऑफ लिप्स। तो सिंपल लिप्स में क्या होगा? इंसिजन बिल्कुल नहीं होगा, अगर होगा तो मिडरिप को टच नहीं करेगा। कंपाउंड में क्या होगा? मिडरिप लिपलेट्स में टूट जाएंगे, जिसमें पिनेटली और पामेटली आता है। पिनेटली में एक कॉमन एक्सिस पे नंबर ऑफ लिफलेट्स अरेंज होंगी, और पामेटली पे एक कॉमन पॉइंट पे अरेंज होगा लिफलेट्स। एग्जांपल नीम, और उसका क्या हो गया? सिल्क कॉटन। ठीक है, अब अगला टर्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये समझ में आएगा नहीं सब बातें? चलो, वो है फिलोटैक्सी। क्या है वो? फिलोटैक्सी। अब ये फिलोटैक्सी क्या होता है? तो फिलोटैक्सी होता है लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पे या ब्रांचेस पे। अगला टर्म आ गया फिलोटैक्सी। ये क्या हो गया? ध्यान सुनना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। वेनेसन क्या था? वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कहां पे? लेमिना पे। अब पूरा लीफ का अरेंजमेंट किस पे देखेंगे? स्टेम और ब्रांचेस पे। ठीक है, ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? अल्टरनेट। दूसरा क्या होता है? अपोजिट। और तीसरा क्या होता है? वर्ल। ठीक है, फिलोटैक्सी। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्टरनेट से। ध्यान देना, अल्टरनेट फिलोटैक्सी पे ध्यान। अच्छा ये बताओ, स्टेम पे अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है? मैंने बताया ना कि स्टेम पे लिव्स का अरेंजमेंट, तो वहां नोड्स का होगा कि नहीं? इंपॉर्टेंस जरूर होगा, क्योंकि नोड पे ही अरेंज हो रहा है। तो जब अल्टरनेट फिलोटैक्सी की बात करोगे, वहां पे सिंगल नोड पे अल्टरनेट फैशन पे लीफ अराइज करेंगे। स्टेम पे सिंगल नोड से अल्टरनेट मैनर में क्या होगा? लीफ अराइज करेंगे। ठीक है, क्या बताया? लीफ अराइजेस फ्रॉम सिंगल नोड इन अल्टरनेट मैनर। जैसे अगर मैं इसे देखूं, जैसे स्टेम हो गया हमारे पास, तो जो लीफ होगा एक सिंगल नोड से राइज करेगा, और वो अल्टरनेट मैनर में दिखेंगे आपको इस टाइप से। देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अब मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक है, अब टेंशन मत लेना, और सारे टर्म जब आगे पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल रिपीट होगा, वहां मैं आपको लिंक करा के याद करा दूंगा। ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, अपोजिट फिलोटैक्सी। अच्छा, अल्टरनेट में क्या बताया? सिंगल नोड से अराइज हुआ। अब अपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होगा कि ईच नोड से पेयर ऑफ अराइज होगा। क्या क्या अराइज होगा? लीफ अराइज होगा। जैसे ये लाए गुआवा, ठीक है, अब गुआवा में देखना क्या हुआ कि ईच नोड से, इसको हटा दो, अब देखा ईच नोड से पेयर ऑफ लीफ अराइज हो रहा है कि नहीं? देखो, ये देखो आप, पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नोड। ठीक है, इन अपोजिट मैनर, एक दूसरे के अपोजिट में है। ऐसे इसमें भी है, ऐसा अगले वाले में भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम each node in opposite manner। समझे ना? कैसे दिखेगा? देखो ऐसे,
हर नोड से अराइज होगा और पेयर ऑफ लीव्स अपोजिट मैनर में होंगे। ये हो गया अपोजिट फिलोटैक्सी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस मतलब मदार का स्पीसीज होता है, मदार पेड़ जो होता है, कैलोट्रोपिस। और अभी दिखाया जिसका एग्जांपल गुआवा। इसमें देखने को मिलता है अपोजिट फिलोटैक्सी। ठीक है, तभी अल्टरनेट में क्या हुआ? सिंगल नोड से अल्टरनेट मैनर में राइज हुआ। अपोजिट में क्या हो कि हर पॉइंट ऑफ नोड से पेयर ऑफ लीफ निकल के देखने को मिले। अब क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे दो नोड आएगा। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट वाला। अब देखो तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा वर्ल फिलोटैक्सी। तीसरा क्या होगा? वर्ल फिलोटैक्सी। और वर्ल वाले में क्या कहानी बैठेगी कि नोड से ढेर सारे मतलब दो या दो से अधिक लिप्स जो होंगे निकलेंगी। दो यानी बेसिकली 3-4 लिप्स जो होती है जगह से निकलती हैं। जैसे देखो एक वर्ल गुच्छा बना देंगे, जैसे ये देखो ये हुआ, यहां से मल्टीपल लिप्स एक कॉमन पॉइंट ऑफ नोड से निकलना चालू कर देंगी। ठीक है, एल्स्टोनिया में ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। एल्स्टोनिया में इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लीव्स अराइजेस फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑफ नोड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है कि एक पॉइंट ऑफ नोड से मल्टीपल लीफ निकलने को मिलते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? जैसे ये है, इस टाइप में कुछ आपको दिखेगा। देखो एक नोड के पॉइंट से, यहां देखना एक नोड का पॉइंट है, वहां से देखो ये मल्टीपल लीफ जो है निकल रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीपल लीफ एक सिंगल पॉइंट ऑफ नोड से निकल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल फिलोटैक्सी। एल्स्टोनिया नहीं था वैसे। ठीक, समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या पढ़ा? अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या? सिंगल पॉइंट ऑफ नोड से अल्टरनेट मैनर में आपके निकलेंगे लीफ। फिर उसके बाद अपोजिट आया। अपोजिट वाले में क्या हुआ कि पॉइंट नोड से पेयर ऑफ लीफ निकलेंगे अपोजिट मैनर में, और यहाँ पे एक लीफ नोड से मल्टीपल लीव्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल, पेयर, मल्टीपल ऐसे ही होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग समरी देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, मतलब इस पूरे लेक्चर का हम लोग समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ लीफ देखा। पार्ट्स ऑफ लीफ देखा। ठीक है, भले लिख देते हैं यहाँ पे समरी पार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ लीफ देखा। अब रिकॉल करो मेरे साथ, क्या क्या था? क्या क्या था? सबसे पहले था लीफ बेस, दूसरा था पेटियोल, और तीसरा था लेमिना, और लेमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। ठीक है, फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा वेनेसन। वेनेसन हम लोगों ने देखा कौन कौन से हो सकते हैं? रेटिकुलेट हो सकते हैं और पैरेलल हो सकते हैं। रेटिकुलेट और पैरेलल हो सकते हैं। और इस लीफ बेस में हम लोगों ने पुलविनस भी पढ़ा था। ठीक है, उसको भी देख लेना। अच्छा, फिर तीसरा पार्ट जो था वो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स जो देखा हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोगों ने देखा पिनेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, पिनेटली में हम लोगों ने एग्जांपल क्या देखा? नीम देखा, और इसका क्या देखा? सिल्क कॉटन देखा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक पार्ट और देखा, वो क्या था? वो था फिलोटैक्सी।
फिलोटैक्सी जो 3 पार्ट में था, अल्टरनेट, अपोजिट, अल्टरनेट, अपोजिट और वन। तो अल्टरनेट में हम लोगों ने क्या एग्जांपल देखा, जल्दी बताओ? 3 देखा था, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक, उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने अपोजिट में? गुआवा, कैलोट्रोपिस। अब वर्ल्ड में क्या देखा था? एल्स्टोनिया। ठीक है, ये था एग्जाम्पल वाला पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोगों ने ये पढ़ा। अब अगले लेक्चर हम लोगों ने फ्लावर पढ़ना है और मॉडिफिकेशन ऑफ लिस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिएगा, समरी जरूर देखिएगा। समरी क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि अगले वीडियो लेक्चर में आप आओगे तो समरी पिछले लेक्चर का देख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।